हाय डियर स्टूडेंट, मैं रामकिरण पनके आप सभी का आर.के. पनके एजुकेटर में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम कक्षा 9वीं का गणित विषय पढ़ रहे हैं और अभी हम फर्स्ट चैप्टर को देख रहे हैं, ठीक है ना। हमने अपने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले आप देखिए कि हम किस तरह से परिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए थे। अगर आपने हमारा पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम ही होगा, फिर भी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। देखिए जैसे मान लो हमारे पास एक परिमेय संख्या है 24/5, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे, तो हम सबसे पहले क्या देखते थे, अगर हमारे पास कोई परिमेय संख्या है तो हम ये देखते थे कि वो परिमेय संख्या, देखो यहाँ पे ये जो नंबर लाइन है ना, ये यहाँ पे हमको पूर्णांक संख्या दिख रहे हैं ना। और जब हमको परिमेय संख्या दिया रहता था तो हम ये देखते थे कि ये परिमेय संख्या नंबर लाइन पे किन दो पूर्णांकों के बीच में होगा, पहले ये देखते थे, है ना। तो ये कैसे पता चलता था, देखो अगर यहाँ पे ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला नंबर छोटा हो तो हम पहले उसको मिश्रित भिन्न में बदल लेते थे, है ना। मतलब कि सही बटे के रूप में लिख लेते थे, है ना, मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेते थे। तो वहाँ से बहुत ही आसानी से पता चल जाता था कि वो किन दो पूर्णांकों के बीच में है ना। देखो तो वही करेंगे, सबसे पहले इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं, मतलब सही बटे के रूप में। तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, ठीक है। 5 चौको 20, 4 बचा तो 4 ऊपर और यहाँ पे ये 5 जो है वही रहेगा, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 + 4/5, तीनों का मतलब सेम ही है ना, मतलब ये तीनों एक ही नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम इसको ऐसे बदल लेते हैं ना, तो यहाँ से हमको पता चल जाता है कि ये जो नंबर है किन दो पूर्णांकों के बीच में है। जैसे देखो यहाँ पे इसका मतलब है 4 पूरा पूरा और थोड़ा सा ये जो 4/5 है ये और, है ना, उतना है और, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया कि ये जो नंबर है ना 4 और 5 के बीच में है। कैसे, 4 पूरा पूरा और थोड़ा सा और ये जो है ना बटे में, है ना, उतना है और, तो मतलब 4 से ज़्यादा 5 से कम, मतलब 4 और 5 के बीच में है ये नंबर, है ना। तो जब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 4 तो पूरा पूरा रहेगा, है ना, 0 से लेके 4 तक ये पूरा पूरा रहेगा, 0 से लेके 4 तक ये पूरा रहेगा, ठीक है। फिर ये बटे का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 4 और 5 के बीच की जो दूरी है ना, नीचे वाला क्या बताता है कि उतना हिस्सा करना है 4 और 5 की दूरी को, मतलब जहाँ भी ये रहेगा, जिस भी नंबर के बीच में रहेगा उनके बीच की दूरी को 5 बराबर हिस्से में बांटना है। मतलब 4 लाइन अगर हम यहाँ पे खींचें तो इसके 5 बराबर हिस्से हो जाएंगे। अब ऊपर वाला नंबर ये बताता है कि उतने हिस्से में से कौन सा हिस्सा को लेना है, चौथे हिस्से को। तो ये हमारा चौथा हिस्सा है, तो यही पॉइंट जो है यहाँ पे 24/5 को डिनोट करता है। 24/5 को, या बोलें कि 4 सही 4/5 को, या फिर बोलें कि 4 + 4/5 को, है ना। तो इन तीनों नंबर्स को यहीं पे वो रिप्रेजेंट करता है ना। तीनों नंबर्स का मतलब सेम ही तो है ना। तो इस तरह से हम परिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे, है ना। अब देखिए हमने कुछ इस तरीके का नंबर भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। जैसे मान लो लिखा है √25, और आपको पता है कि 25 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। क्या होता है, 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बराबर ही हैं, है ना। अगर हम √25 पढ़ें या फिर 5 पढ़ें तो दोनों का मतलब सेम ही है ना। तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि नंबर लाइन पे जहाँ पे 5 को हम निरूपित करेंगे वहीं पे ये √25 को, मतलब करणी 25 को भी वहीं पे निरूपित करेंगे, है ना। तो अगर हम पूछें कि नंबर लाइन पे इसका कहाँ पे स्थान होगा, कहाँ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप कहेंगे जहाँ पे 5 होगा। 5 यहाँ पे है, आप देख सकते हैं ना। तो यहीं पे हम √25 को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम पूछें यहाँ पे कि आप -√16 इसको आप कहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप कहेंगे कि अगर हम इसको सोल्व करें तो ये माइनस तो रहेगा, और जो 16 है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा, है ना। मतलब नंबर लाइन पे जहाँ पे -4 होगा वहीं पे हम माइनस करनी 16 को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है हमारा ये माइनस का √16 आएगा, ठीक है, नंबर लाइन पे। तो इस तरह के नंबर को हम बहुत ही आसानी से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाते थे, जिसका हमको, मतलब जिस नंबर का हमको स्क्वायर रूट मालूम है
उसको हम बहुत ही आसानी से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी चीज़ें बढ़ के बात करें, जैसे मान लो अगर हम आपसे पूछ दें कि √2 का स्थान नंबर लाइन पे कहाँ पे होगा, तो या तो अभी हमको √2 का स्क्वायर रूट नहीं मालूम या फिर हमको इसका मान निकालना नहीं आता है ना। तो अब हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए √2 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमको यहाँ पे √2 का लेंथ पता हो कि मतलब √2 होता कितना है, ठीक है, तो हम बहुत ही आसानी से नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो अभी तो हमको थोड़ी ना पता है कि √2 का लेंथ है कितना। मान लो यहाँ पे कि ये जो पेन है हमारे पास, इसकी जो लंबाई है √2 के बराबर है ना। इसका जो लेंथ है वो कितना है, √2 है, ठीक है। तब तो हम बहुत ही आसानी से इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। कैसे कि अगर ये √2 के बराबर है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 पे रखेंगे इसको, 0 पे एक सिरे के इसको, और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। तो जहाँ पे नंबर लाइन को काटेगा, है ना, वही पॉइंट जो है √2 को यहाँ पे डिनोट करेगा, ठीक है। पर अभी हमको इसकी लेंथ थोड़ी ना पता है, तो अब हम यही ज्ञात करेंगे कि हम √2 की लेंथ कैसे ज्ञात करेंगे या फिर √3 का लेंथ हम कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो आप ध्यान से समझिएगा। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं, आप पिछली कक्षाओं में समकोण त्रिभुज के बारे में सुने होंगे, है ना। और अगर आपने समकोण त्रिभुज के बारे में सुना है, पढ़ा है, तो वहाँ पे आपने पाइथागोरस प्रमेय के भी बारे में पढ़ा ही होगा, है ना। तो देखिए मान लो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ये हम इसका नाम दे दें AB और C, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ये हमारा कर्ण है। वैसे भी आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो हमारा क्या होता है, कर्ण। और यहाँ पे ये लंब है, A के सापेक्ष बात करें तो, और ये हमारा आधार है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। इसे आप समझते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से हम √2 की लेंथ निकाल पाएंगे, √3 की लेंथ निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब हमारा क्या है, AC भुजा क्या है, कर्ण। तो हम कर्ण के जगह पे हम AC लिख सकते हैं। लंब क्या है हमारा, BC, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है हमारा, AB, तो AB का स्क्वायर, ठीक है। और आप ये जानते हैं जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा उस साइड में, ठीक है। तो AC बराबर यहाँ हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आपको मालूम है ना। अब इससे होता क्या है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में हमको 2 भुजाएं दिया है तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, है ना। अगर हमको कर्ण और आधार दिया है तो यहाँ से हम लंब निकाल सकते हैं। यदि हमको लंब और आधार की लेंथ दिया है तो हम कर्ण की लेंथ निकाल सकते हैं, है ना। मतलब कि इन 3 में से अगर 2 भुजाओं का माप दिया है तो हम तीसरी भुजा का माप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट से अब हम समझते हैं कि √2 की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। अगर आपने इसको नोट नहीं किया था तो इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए इसे, ठीक है। अब देखिए चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। देखिए हमको यहाँ पे क्या करना है, √2 की लेंथ निकालनी है ना, लेंथ पता करनी है। तो देखो आप ध्यान से समझते जाइएगा, 1-2 क्वेश्चन के बाद आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। पहले देखिए मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है और ये 0 है, क्या है यहाँ पे, क्या है, 0 है। अब हम 0 से यहाँ पे आगे की ओर 1 इकाई हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ तक कितना ले लेते हैं, 1 इकाई, ठीक है। ये लंबाई हमने कितना लिया, 0 से लेके यहाँ तक 1 इकाई हमने ले लिया, ठीक है, 1 इकाई लंबाई। यहाँ पे हम इकाई इसलिए बोल रहे हैं, एकक बोल सकते हैं इकाई, क्योंकि यहाँ पे मात्रक नहीं दिया है ना कि सेंटीमीटर, किलोमीटर, है ना, मीटर, मिलीमीटर, ये नहीं दिया, इसलिए इकाई बोलते हैं, ठीक है। तो 0 से लेकर के यहाँ तक हमने 1 इकाई ले लिया, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक लंबवत लाइन खींचेंगे यहाँ पे, है ना। और लंबवत लाइन की लंबाई भी 1 इकाई ही लेना है, ठीक है। कितना, 1 इकाई ही लेना है। यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। और आप जानते हैं कि किसी भी लाइन पर अगर कोई लाइन है, अब इस लाइन पे बहुत सारे बिंदु है, तो अगर किसी भी बिंदु पर आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है
तो आपको करना क्या होता है, जो प्रकार होता है इस तरह से, इसको बोलते हैं प्रकार, ये वाली है जो है ना, ये जो होता है इसको हम प्रकार बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, प्रकार। तो आपको प्रकार को खोल लेना है अपने मर्जी से, जितना आपकी मर्जी है, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर हमको एक लंबवत लाइन ड्रा करनी है, ठीक है, तो हमको करना क्या होता है, प्रकार को ओपन कर लेना होता है और इसके नोक को यहाँ पे रखते हैं, प्रकार की नोक को यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे एक ऐसे चाप खींचते हैं, ठीक है। अब प्रकार को बदलना नहीं है, जितना आपने खोल के रखा है उतना ही रखना है। अब प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है और एक आर्क यहाँ लगा देना है, ऐसे ही बदलना नहीं है, ठीक है। और उसी प्रकार के नोक को यहाँ पे रखना है और एक चाप ऐसे लगा देना है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर से बदलना नहीं है, अभी यहाँ पे रखना है उसके नोक को और यहाँ पे एक आर्क लगा देना है ऐसे। फिर इस साइड यहाँ पे रखना है उसके नोक को यहाँ पे और एक आर्क ऐसे लगा देना है। जहाँ पे ये काट रहा है ना, ये सीध पे 90 डिग्री पे काटेगा, यहाँ पे ऐसे बना है, ये जहाँ पे काट रहा है ना इसमें मिला देना है ऐसे, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप जब इस चीज़ को प्रकार से बनाएंगे ना तो अच्छे से बनेगा, है ना। तो इस तरह से हम किसी भी लाइन के किसी भी बिंदु पर परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं या लंबवत लाइन हम खींचते हैं, है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हमने बोला कि हमने, फिर से सुनिएगा, हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे मान लीजिए हमारा पॉइंट 0 था, 0 था, है ना। तो 0 से लेकर आगे की ओर 1 इकाई मात्रक हमने इसकी लंबाई ले लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 इकाई लंबाई का एक यहाँ पे और लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये नीचे वाले के साथ लंबवत रहेगा, ठीक है, ये 1 इकाई लंबाई, ठीक। यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसके सिरे और इसके सिरे को मिला दें, ठीक है, ये मान लीजिए हमने इसको मिला दिया। अब आपसे हम कहें कि ये लंबाई आप कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे ये 1 इकाई मात्रक है, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ये भी 1 इकाई मात्रक है, ठीक है। इसका अगर हम नाम दें, मान लो यहाँ पे O है और ये A है, ये शीर्ष को हम B का नाम दें, है ना। अब अगर हम आपसे पूछें कि ये वाली लेंथ आप कैसे निकालेंगे, O से लेके B तक की ये जो दूरी है ना, इसका डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, इसकी लंबाई कैसे निकालोगे। तो आप जानते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। और समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है, किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा ही होते हैं, पर यहाँ पे 3 भुजा की बात ये है कि मतलब यहाँ पे 2 भुजाओं का माप दिया है। यहाँ से लेके AB का मात्रक कितना है, 1 एकक, और ऐसे O से A तक की दूरी भी 1 मात्रक है, मतलब इसकी भी लंबाई 1 इकाई है और इसकी भी लंबाई 1 इकाई है। यहाँ पे अगर इस समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का मान मालूम है तो हम इस तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं, है ना। कैसे, आपने अभी देखा था कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर था, यही था ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। अब देखो यहाँ पे कर्ण क्या है, ये हमारा OB है, क्या है, OB का स्क्वायर, ठीक है। और जो आधार है वो हमारा क्या है, OA, और लंब क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, OA, तो OA का स्क्वायर। अब मान रख देते हैं, तो OB हमको निकालना है, OB हमको निकालना है, तो OB स्क्वायर इसको रहने दीजिए ऐसे ही, AB स्क्वायर, AB का मान कितना है, 1 एकक, है ना। तो 1 का स्क्वायर और OA का भी मान 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा OB बराबर, देखो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, है ना। और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इस 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, है ना। तो यहाँ से देखो आगे ये हो जाएगा OB बराबर 1 1 जोड़ करके कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो OB मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई आया है वो कितना आया है, √2। कितना लेंथ है इसका, √2। ये किसके बराबर आया, √2। तो मतलब हमको समझ में आया कि ये वाली जो दूरी है, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है, √2 के बराबर है। अभी हमने ज्ञात किया कितना है, ये लेंथ √2 के बराबर है ना। तो ये लेंथ अगर √2 है तो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको फिर से वही काम करना होगा, आपका ये जो प्रकार होता है ना, इसको क्या करना होगा आपको, देखिए थोड़ा सा समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाते हैं इसको, ठीक है। देखिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे प्रकार की नोक को रखना है,
थोड़ा सा देखिए, हमने प्रकार की नोक को यहाँ पे रखा, ठीक है, ओ पॉइंट पर या जहाँ पे 0 है वहाँ पर। अब आपको इसको ओपन करना है कहाँ तक, बी के बराबर। इसको आपको ओपन करना है कहाँ तक, जहाँ बी है, ठीक है ना, इतना। ये प्रकार को ओपन कर लिए, है ना। अब इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि ये √2 लेंथ के बराबर ओपन है, ठीक है। तो अब इसको चेंज ना करते हुए इस प्रकार की नोक को आपको 0 पे रखना होगा। क्या करना होगा, 0 पे रखना होगा। आप देखते जाइएगा, इस प्रकार के नोक को हमको 0 पे रखना है। प्रकार की नोक को हमको कहाँ रखना है, 0 पे रखना है, 0 पे, ठीक है, 0 पे रखना है। ये नंबर लाइन पे यहाँ बढ़ रहा है क्योंकि ये फिक्स वैल्यू नहीं लिखा है यहाँ पे, बस समझने के लिए है आपको। ये मत देखिएगा कि 1 2 3 इसके हिसाब से यहाँ लिखा है। देखो ये ऐसा इसलिए आ रहा है कि 3 के साइड चला गया है, इसलिए आ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई है ना, 0 से इतना 1 इकाई है और यहाँ पे इतना 1 इकाई है ना। जैसे 1 इकाई बोलते किसको हैं, देखो यहाँ पे ये जो 0 और 1 के बीच की दूरी है ना, इसको बोलते हैं 1 इकाई। 1 और 2 के बीच की दूरी है ना, इसको बोलते हैं 1 इकाई, है ना। तो 1 इकाई जो लंबाई हमने यहाँ पे लिया है, वही 1 इकाई लंबाई अगर यहाँ पे होता तो सही आता। बस समझने के लिए हमने बताया कि प्रकार को इसको इतना ओपन करना है, फिर इसकी नोक को 0 पे रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक यहाँ पे आर्क खींचना है ऐसे, ठीक है। ये तो जहाँ पे नंबर लाइन को काटेगा, जहाँ पे नंबर लाइन को काटेगा वही पॉइंट जो है √2 को निरूपित करेगा, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे नंबर लाइन पे बना के डायरेक्ट। अभी तो हमने बाहर समझा कि किस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं नंबर लाइन पे इसको करके, ठीक है। तो देखिए, तो इसी चीज को हम नंबर लाइन पे अभी समझेंगे। अभी हम समझ रहे हैं, फिर हम नोटबुक में या फिर एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे उस चीज़ को भी देखेंगे, ठीक है। अभी हम केवल समझ रहे हैं कि कैसे हमें ज्ञात करते हैं, ठीक है, √2 की लंबाई, ठीक है। तो देखिए हमने किया क्या था, यहाँ पे आपको ऐसे ही करना है कि आपको यहाँ 0 से लेकर के क्या करना है, 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक एक एकक ले लेना है। ये 1 इकाई हुआ, ठीक है। फिर यहीं पे आपको 1 इकाई लंबाई का एक लंबवत लाइन खींचना है, ठीक है। उसकी भी लेंथ कितना रखना है, 1 इकाई लंबाई, ठीक है। देखिए स्केल की सहायता से खींचते हैं तो सीधा लाइन रहेगा। यहाँ पे हम 1 इकाई लंबाई का एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 1 इकाई लंबाई का हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया। अब हम देखो इसका नाम दे देते हैं यहाँ O और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A, इस पॉइंट का नाम हम B दे देते हैं। और यहाँ पे O वाले पॉइंट मतलब 0 जहाँ पे है और उसको B को मिलाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मिलाते हैं इसको। तो ये हमने यहाँ पे इसको मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट से लेकर के ये B तक ये जो लंबाई होगा ये √2 के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला 1 इकाई है यहाँ पे हमारा और ये भी 1 इकाई लंबाई का है ना। तो अगर हमको √2 का लेंथ यहाँ मिल गया, मतलब ये किसके बराबर है, √2 के बराबर, है ना। तो हम क्या करेंगे कि अपना जो प्रकार है ना, इसकी नोक को यहाँ रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे, और इतना ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ से एक ऐसे हम आर्क लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे तो जहाँ पे ये नंबर लाइन को काटेगा वही वाला जो पॉइंट होगा वो नंबर लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, नंबर लाइन पे। और देखिए और चीज़ों को समझते हैं ताकि आपको समझ में आए और फील हो, है ना। अब देखिए, तो उम्मीद है यहाँ पे ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो यहाँ पे हमने बहुत सारे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं इसी चीज़ को समझने के लिए, है ना, कि कैसे हमको अपरिमेय संख्याओं का लेंथ पता चलता है ना। जैसे अगर हमको √3 का लेंथ पता करना है तो वो कैसे काम करता है ना, इस चीज़ को हम यहाँ पे फील करेंगे। बहुत सारे यहाँ पे ट्रायंगल है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आप समझते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पेशेंस के साथ आप समझते जाइएगा बस। जैसे मान लो अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें
देखो इस त्रिभुज में मान लो इस भुजा की लंबाई, ये वाली लंबाई 1 इकाई है, और यहाँ पे इस वाली भुजा की लंबाई अगर x माइनस 1 है, x माइनस 1 है, तो ये कन्फर्म है कि ये वाली भुजा की जो लंबाई होगा रूट x के बराबर होगा। ठीक है, हमने क्या बोला कि अगर इस त्रिभुज में इस वाली भुजा की लंबाई 1 इकाई है और इस वाली भुजा की लंबाई रूट x माइनस 1 है, तो इस वाली भुजा की लंबाई कन्फर्म है रूट x होगा, है ना। और देखिए धीरे धीरे समझ में आएगा। और देखिए अगला, देखिए देखो मान लो इस त्रिभुज में हम बात करें, अगर इस वाली भुजा की लंबाई 1 इकाई है, इस वाली भुजा की लंबाई कितना है 1 इकाई है, और इस वाली भुजा की लंबाई n माइनस 1 है, तो ये फिक्स है कि इस वाली भुजा की लंबाई कितना होगा n होगा। ठीक है, कितना होगा n होगा। और देखिए फिर बाद में हम एक्सप्लेन भी करते हैं। देखिए अब मान लो हम इस त्रिभुज में बात करें, अगर मान लो यहाँ पे इस वाली त्रिभुज में इस वाली भुजा की लंबाई 1 इकाई है, और अगर हमको यहाँ पे रूट m का मान चाहिए, अगर यहाँ पे हमको रूट m का मान चाहिए, तो ये फिक्स है कि ये वाला जो लेंथ होगा वो रूट m माइनस 1 के बराबर होगा, है ना। यहाँ से आपको क्या समझ में आया? यहाँ से आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ पे हमको जिस भी नंबर का लेंथ चाहिए, ये वाली भुजा का अगर हमको लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ हम तभी बता सकते हैं जब हमको 1 इकाई हमको मालूम हो, है ना, 1 इकाई लंबाई मालूम हो, और साथ में यहाँ पे जितना भी ये लिखा हो उससे एक कम वाले का मान यहाँ पे हमको मालूम हो। नहीं आया समझ में? देखो नंबर के द्वारा समझो। देखो यहाँ से देखिएगा, नंबर से समझिए चीज़ों को। इस त्रिभुज में हम समझते हैं, जैसे मान लो अगर हमको यहाँ पे रूट 5 का लेंथ चाहिए, अगर हमको रूट 5 का लेंथ चाहिए, ठीक है, यहाँ पे अगर हम रूट 5 का लेंथ निकालना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हमारे पास 1 इकाई लंबाई का मान होना चाहिए, ठीक है, और साथ के साथ रूट 4 का लेंथ होना चाहिए, ये यहाँ पे, और ये 1 इकाई, है ना, तब जाके यहाँ पे ये बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे देखिएगा, अगर हमारे पास यहाँ पे इस त्रिभुज में इस वाली भुजा की जो लंबाई है 1 इकाई है, कितना है 1 इकाई है, और इस वाली भुजा की लंबाई रूट में s माइनस 1 है, तो आप बता सकते हैं कि जो इस वाली भुजा की लेंथ होगी वो कितनी होगी, रूट s के बराबर होगी। ठीक है ना, रूट s के बराबर होगी। ठीक, इसमें देखिए मान लो इस वाली भुजा की लंबाई 1 इकाई मात्रक है, कितना है 1 इकाई मात्रक, और अगर हमको रूट 7 का मान चाहिए, अगर हमको रूट 7 का मान चाहिए, तो हमारे पास रूट 6 का मान होना ज़रूरी है ना। अगर हमको रूट 7 लेंथ चाहिए तो हमारे पास रूट 6 का लेंथ होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है आप फील कर पाए होंगे और इस चीज़ को समझ पाए होंगे। ठीक है ना, और देखिए चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे 8 है ना, मतलब अगर हमको रूट 9 का लेंथ चाहिए तो हमारे पास रूट 8 का लेंथ होना चाहिए, साथ के साथ 1 इकाई मात्रक होना चाहिए। ठीक है, एक भुजा 1 इकाई मात्रक का होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 इकाई का लेंथ होना चाहिए। ठीक है, अगर हमको यहाँ पे रूट 11 का लेंथ चाहिए, अगर हमको रूट 11 का लेंथ चाहिए तो हमारे पास रूट 10 का लेंथ होना चाहिए और 1 इकाई मात्रक का लेंथ होना चाहिए। ठीक है, अगर हमको रूट 13 का लेंथ चाहिए तो हमारे पास रूट 12 का लेंथ होना चाहिए और साथ के साथ यहाँ पे 1 इकाई मात्रक का लेंथ होना चाहिए। अगर हमको रूट 17 का मान चाहिए तो हमारे पास पहले से रूट का 16 का मान होना चाहिए और 1 इकाई मात्रक का मान होना चाहिए, तब जाके हम रूट 17 का लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम अगर आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करें तो आप उसका आंसर दीजिएगा और आप समझ पाए होंगे कि हम किसी भी अपरिमेय संख्या का लेंथ निकाल सकते हैं। वो कब निकाल सकते हैं, जैसे हमको रूट 5 का निकालना है तो उससे एक कम वाले का लेंथ मालूम हो तब हम निकाल सकते हैं, है ना। और ये बहुत ही आसान है। अब देखो, जैसे मान लो अगर हम कहें आपसे कि ये वाली जो लंबाई है 1 इकाई लंबाई है, कितना है 1 इकाई लंबाई है, और इस वाली भुजा की जो लंबाई है कितना है रूट टी है, कितना है रूट टी। तो आप बताइए इस वाली भुजा की लंबाई कितना होगा, तो आप बोलेंगे इस वाली भुजा का मान होगा t-1, क्योंकि यहाँ का जो मान होता है ना उससे एक कम मान यहाँ होता है ना। अगर हमको रूट
t के लेंथ चाहिए तो यहाँ पे हमारे पास रूट के अंदर t-1 का लेंथ होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हमको रूट n चाहिए, अगर हमको रूट n का लेंथ चाहिए तो आप जानते हैं कि यहाँ पे ये एक इकाई मात्रक होना चाहिए, साथ के साथ यहाँ पे कितना होना चाहिए, इसकी लेंथ रूट का n-1 होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इसको प्रूफ करना है ना तो अभी करके दिखाते हैं आपको थोड़ी सी। देखिए जो हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है ना उसके हिसाब से देखिए कि ये कैसे रूट n आएगा अगर हमारे पास दो मान मालूम है तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जैसे एक कर्ण है हमारा, मान लो इस पे a b और ये c है, तो ए बी हमारा किसके बराबर होगा, ए बी बराबर होगा रूट में, यहाँ पे क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है हमारा एक का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा ac क्या है यहाँ पे रूट का n-1 है और इसका स्क्वायर है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, स्क्वायर यहाँ पे इसलिए नहीं लगा है क्योंकि यहाँ रूट लगा दिए है ना, इधर से स्क्वायर हटा तो यहाँ रूट लग गया है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होगा, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे जब, ये हो जाएगा एक का स्क्वायर प्लस, यहाँ से आप जानते हैं कि जो वर्ग है उससे वर्गमूल हट जाता है तो बचेगा क्या n-1, तो यहाँ से ये और ये कट जाएगा है ना, एक स्क्वायर का मतलब एक ही तो है, कट जाएगा मतलब घट जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में है तो घट गया, बचा क्या इसके अंदर रूट का n बस तो बचा, तो यही इसीलिए यहाँ पे रूट का n है ना। इसी तरह से आप सभी को ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर हमको रूट t का मान चाहिए तो हमारे पास एक इकाई लेंथ होना चाहिए, साथ के साथ रूट के अंदर t-1 का भी लेंथ होना चाहिए, तब जाके हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप बहुत ही आसानी से ये चीज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए नंबर लाइन पे अगर हमको रूट 5 का लेंथ चाहिए तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। या कहें कि नंबर लाइन पे अगर हमको रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, निरूपित करना है तो कहाँ पे होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हमको रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। आपको पता है अगर नंबर लाइन पे हमको रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे हमको ये मालूम होना चाहिए कि रूट 4 का लेंथ कितना होगा, है ना। तो देखो हम यहाँ पे नंबर लाइन पे क्या करते हैं, रूट 5 को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे होगा इसका स्थान। तो अगर हमको नंबर लाइन पे रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास रूट 4 का मान होना चाहिए, और रूट 4 का मान हमारे पास है क्योंकि हम जानते हैं रूट 4 मतलब 2 है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे नंबर लाइन पे 0 से लेकर के क्या करेंगे, नंबर लाइन पे 0 से लेकर के 2 तक 2 मात्रक ले लेंगे, है ना। ये बोल सकते हैं यहाँ पे 0 से लेकर के 2 मात्रक ले लेंगे क्योंकि आधार देखो हमको ये वाला लेंथ रूट 5 चाहिए ना, तो अगर ये वाला लेंथ रूट 5 चाहिए तो ये वाला लेंथ कितना होना चाहिए, रूट 4 होना चाहिए, और रूट 4 मतलब 2, इसीलिए 0 से लेकर के 2 तक लेना है, ठीक है। और जो ये वाला लेंथ होगा ये एक इकाई ही रहता है, आपने देखा था हर बार एक इकाई ही था, तो इसको एक इकाई ही लेना है। कितना लेना है, एक इकाई लंबाई का यहाँ पे लंबवत लाइन लेना है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा एक इकाई लंबाई है, कितना यहाँ तक एक इकाई लंबाई है, ठीक है। और ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना है, या तो बोले हम रूट 4 या फिर बोल सकते हैं 2, ठीक है, कितना 2, ठीक है ना। O से A तक, यहाँ पे A बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं B। अब इसको मिला देते हैं, इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं, है ना। तो आपको पता है अगर ये वाली लेंथ कितना है रूट 4 और ये 1 है तो ये कितना होगा रूट 5, है ना, कितना होगा रूट 5। इसको और इसी तरह समझ सकते हैं नंबर से, जैसे अगर ये वाला लेंथ कितना है रूट 6 तो ये वाली कितना होगा, आप बोलेंगे रूट 7, अगर ये 1 है तो, है ना। इससे एक ज़्यादा यहाँ पे होता है और यहाँ पे इससे एक कम होता है, ठीक है, ठीक है ना। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इस चीज़ को। अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ये वाली लंबाई कितना है 17, कितना है 17, तो ये कितना होगा, अगर ये 1 है तो आप बोलेंगे ये हो 18 होगा क्योंकि इससे एक ज़्यादा यहाँ पे होता है ना, इससे एक ज़्यादा, इससे एक ज़्यादा, इससे एक ज़्यादा, है ना। रूट 4 है तो यहाँ पे रूट 5 होगा और ये 1, ये लेंथ तो 1 ही है ना, फिक्स रहता है, ठीक है। देखो अभी हमने रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया है, अभी हमने केवल रूट 5 का लेंथ निकाला है इस तरीके से, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है ना ये वाली लाइन का, ये रूट 5 के बराबर है और इसको तो हमको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो उसके लिए हमको प्रकार की सहायता लेना होता है ना।
तो प्रकार की सहायता किस प्रकार लेते हैं, हम क्या करते हैं कि प्रकार को लेते हैं और उसकी नोक को यहाँ रखते हैं और इसको ओपन करते हैं। कितना, हम इतना ओपन करते हैं, इतना 0 से b के बराबर। फिर यहीं से प्रकार को बदले बिना यहीं से हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे एक ऐसे आर्क खींचते हैं, है ना, जहाँ पे नंबर लाइन को वो काटता है ना, तो वही जो होगा इस लेंथ के बराबर होगा, मतलब √5 के बराबर यहाँ पे होगा। ऐसे हम नंबर लाइन पे अपरिमेय संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, तो फिर आप किस तरह से उस चीज़ को लिखेंगे। अब हम इस पर आते हैं, ठीक है ना। आपके एग्जाम्पल भी है तो हम एग्जाम्पल को ही सोल्व करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एग्जाम्पल को ही यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो देखिएगा किस तरह से हम लिखेंगे अपने नोटबुक में और कैसे हम सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लाते हैं और हम अभी क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन लोड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लोड करते हैं। तो ये जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, इसमें आपसे पूछा है और इसी चीज़ को अभी हम समझ रहे थे और अभी हमने लिखाया नहीं था। अब इसी चीज़ को हम लिख करके समझेंगे कि हम अपने एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे अगर ये आता है तो, ठीक है। तो देखिए अभी हमने जो भी कंसेप्ट सीखा है उसी से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। आपका उदाहरण नंबर 3 है आपकी बुक में कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए, है ना। तो जब भी आपको इसको हल करना है, देखिए कैसे हल करना है, अगर एग्जाम में आता है या फिर आप अपने नोटबुक में कैसे लिखेंगे उस चीज़ को आप देखिएगा, है ना, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हल करते टाइम आपको एक नंबर लाइन बनाना है, ठीक है। स्केल की सहायता से बढ़िया से प्रॉपर बनाना है और हर चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है, हर एक स्टेप को, क्योंकि उसी चीज़ को फिर हमको यहाँ पे लैंग्वेज के रूप में लिखना भी होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाना है, ठीक। फिर यहाँ पे मान लीजिए हमारा 0 है, यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे हमारा -1। याद रखिए ये जितना गैप हमने यहाँ पे लिया है उतना ही गैप आपको इधर लेना है, ठीक है, बराबर गैप लेना है ना। आपको स्केल की सहायता से माप के करना है, ठीक है। स्केल की सहायता से आपको सारा काम यहाँ पे बढ़िया से करना है। ये प्लस का 1, ठीक है, और फिर यहाँ प्लस का 2। याद रखिए आपने फर्स्ट में जितना गैप लिया उतना ही गैप यहाँ होना चाहिए, उतना ही गैप यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे भले ही आपको कम ज़्यादा दिखता हो पर आपको प्रॉपर बनाना है स्केल की सहायता से, ठीक है ना, क्योंकि ये दूरी समान होते हैं। जैसे 0 से 1 के बीच में जितना दूरी है ना, उतना ही दूरी 1 से 2 के ही बीच में रहना चाहिए, उतना ही दूरी 2 से 3 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है, सेम डिस्टेंस रहना चाहिए। और इधर तीर का निशान, ठीक है, इधर तीर का निशान, ठीक है ना। अब आप ये बताइए कि हमको किसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आप बोलेंगे सर √2 को, है ना। और अभी इससे पहले हमने बहुत सीखा कि अगर हमको किसी भी अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, किसी भी अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हमको अभी किसको रिप्रेजेंट करना है, √2 को। तो अगर हमको √2 की लेंथ चाहिए, अगर हमको √2 की लेंथ चाहिए तो ये बताइए कि ये वाला लेंथ कितना होगा, कितना होगा। आप बोलेंगे सर इससे एक कम, इससे एक कम ही रहता था ना, अभी तो बहुत समझे हैं। मतलब ये वाला लेंथ हमारा कितना होना चाहिए था, √1, 2 से एक कम रूट, है ना, √2 से एक कम √1 ही तो होगा। और √1 का मतलब क्या होता है, 1। और ये वाला लेंथ कितना होता है, ये वाला लेंथ तो फिक्स है, 1 इकाई, है ना। मतलब नीचे भी 1 इकाई लेना है और यहाँ भी 1 इकाई लंबाई लेना है ना। तो वही करेंगे, ये काम हम नंबर लाइन पे करेंगे। और नंबर लाइन पे कहाँ पे करते हैं, देखो स्केल की सहायता से आपको करना है, जैसे हम करते हैं वही। आपको एक अपना स्केल लेना है, ठीक, आपको अपना स्केल लेना है और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए आपको यहाँ पे 0 पे रखना है, 0 पे स्केल को, और ये वाला लाइन आपको खींचना है, ठीक है। क्या करना है, ये वाला लाइन आपको खींचना है, 1 इकाई लेना है ना। तो 0 से 1 तक 1 इकाई, 0 से 1 तक 1 इकाई लेना है, 0 से 1 तक आपको 1 इकाई लेना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, 0 से 1 तक 1 इकाई ले लिए, 0 से 1 तक 1 इकाई ले लिए। हमने क्या किया, 0 से 1 तक 1 इकाई ले लिया।
लेकिन यहाँ पे अगर आप अपने स्केल में देखिएगा ना, कहाँ तक गया है, ये यहाँ तक गया है 4 4.5 के आगे, है ना। तो आपको उतना ही एक इकाई ऊपर की ओर लेना है, ठीक है। देखो आपको यहाँ तक समझ में आया क्या क्या काम करना है। सबसे पहले आपको नंबर लाइन बनाना है, उसमें नंबर ऐसे रिप्रेजेंट करना है ना। इसके बाद हमने बताया कि 0 से 1 तक ये एक इकाई लेना है, इससे माप के लेना है कि कितना है 0 से 1 तक आपके पटरी के हिसाब से कितना है ना। ये तो हमने एक इकाई इतना मान लिया। अब ये इतना इसमें कितने सेंटीमीटर में जाता है उससे मतलब नहीं है, हमारे हिसाब से तो ये एक इकाई है ना, तो ये कितने सेंटीमीटर के बराबर एक इकाई है वो बस याद रखें, ताकि ऊपर वाला लाइन भी इसके बराबर हो, है ना। इसके लिए हमने स्केल से मतलब इसके लिए हमने स्केल की सहायता लिया, ठीक है। आपको भी ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पे लंबवत मतलब लंबवत एक रेखा खींचनी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, चांदे की सहायता लेना होगा। चांदे की सहायता से आप यहाँ पे डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं। तो चांदे की सहायता से देखिए कैसे काम करेंगे। ये हमारा चांदा है, डी बोलें तो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको यहाँ पे 1 पे रखना है, मिड पॉइंट पे, ये जहाँ पे सारे लाइन आके मिले हुए रहते हैं आपको वहाँ रखना है। फिर आपको यहाँ पे 90 डिग्री के सामने यहाँ पे आपको एक ऐसे चिन्ह लगा लेना है, ठीक है। फिर इसको हटाइए। अब आप अपना स्केल लाइए और यहाँ पे पहले लाइन खींचिए। पहले आप लाइन खींचिए, इसमें एक लाइन आपको यहाँ से ड्रॉ करना है एकदम सीधा, ठीक है। ये लाइन हमने ड्रॉ की, लेकिन हमको चाहिए कितना ये बताइए। ये जो है एक इकाई कितने के बराबर था, 4.5 से 1 mm ज़्यादा था, मतलब यहाँ तक था, यहाँ तक, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ तक था, 4.5 से ज़्यादा यहाँ तक। तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक इसको खींच लेना है, या फिर यहाँ पे आप ऐसे प्रकार की सहायता से यहाँ पे ऐसे आर्क भी लगा सकते थे, ठीक है ना। अब इसको हटाइए। अब आपको क्या करना है, इसका नामकरण कर दीजिए चाहे तो। देखिए कैसे नामकरण करेंगे हम। इस पॉइंट का नाम हम मान लेते हैं O है, और ये हमारा A है। इसको जहाँ पे हम कट कर रहे हैं इसको B नाम दे देते हैं, ठीक है। क्या दे दिए, B नाम। अब O और B को मिला दीजिए। O और B को अपने स्केल की सहायता से मिला दीजिए। O और B को आप मिला दीजिए, ठीक है। क्या करिए, O और B को मिला दीजिए। ये सारे स्टेप ध्यान रखिएगा, हमने क्या क्या किया, किसकी सहायता लिया, है ना। ये सब आपको लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है। O और B को आपको मिलाना है। ये हमने O और B को मिला दिया, ठीक है। अब ये जो O और B की लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है ना, तो यही हमारा क्या होगा, √2 के बराबर होगा। और ये कितना है, 1 इकाई। ये भी यहाँ से ले करके यहाँ तक की जो दूरी है 1 इकाई ही है ना। अब हमने क्या क्या काम किया उसको प्रॉपर लिखेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम और बचा है आपका। अब आप क्या करिए, इसकी सहायता से, प्रकार की सहायता से, ध्यान दीजिएगा हमने क्या कर रहे हैं। प्रकार की सहायता से नंबर लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो हमारे पास √2 का लेंथ आ गया। अब प्रकार से नाप करके यहाँ पे हम आर्क खींचेंगे, है ना। तो हमारा जो काम है वो हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रकार की नोक है इसको यहाँ पे रखना है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हमने इसको इस पॉइंट पे रखा, उसके नोक को। फिर इसको आपको ओपन करना है B तक। क्या करना है, ओपन करना है कहाँ तक, B तक आपको ओपन करना है। ये थोड़ा सा इसको और तिरछा करिए, है ना, ऐसे। इसको B तक ओपन करिए। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। प्रकार को इतना ओपन कर लिया, इतना ओपन है मतलब √2 के बराबर ये ओपन है, ठीक है। कितना ओपन है, √2 के बराबर। अब यहीं से इतने ही लंबाई का आपको इस लाइन पर एक आर्क खींचना है, एक चाप खींचना है। आपको क्या करना होगा, अपने प्रकार से ऐसे लाइन खींचना है, ऐसे चाप खींचना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए कैसे आप प्रकार से अपना खींच सकते हैं, ठीक है। देखो तो ये हम खींच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ऐसे आपको एक आर्क खींचना है, ये। और यही आर्क जहाँ पे नंबर लाइन को काट रहा है ना, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये इसको काट रहा है,
सॉरी, यहाँ पे इसको काट रहा है यहाँ पे, तो यही वाला जो पॉइंट है नंबर लाइन पे √2 को निरूपित कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट है नंबर लाइन पे √2 को निरूपित कर रहा है। किसको निरूपित कर रहा है? √2 को निरूपित कर रहा है। ठीक है, इस बिंदु का नाम हम P दे देते हैं। क्या? P। ठीक, तो इस तरह से आपको पूरा प्रोसेस करना है। ठीक है, पूरा काम इस तरह से करना है। इसको डॉटेड कर देते हैं हम, यहाँ पे ऐसे डॉटेड कर देते हैं और इसको हटाते हैं फिर। ठीक है, वो तो माप करके हमने बनाया, तो ये इसमें लगा हुआ है। प्रॉब्लम ये है, इस चीज़ को हम अब हटा देते हैं। ठीक है, ये तो इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करना है नंबर्स को। कुछ भी पूछ ले, किसी भी नंबर को पूछ ले आपसे, आप उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, है ना। स्टेप समझ में आया? एक बार फिर सुनिए हमने किया क्या क्या है। आप खाली सुनिए बस, है ना, हम बोलते बस हैं, फिर उसी चीज़ को लिखना भी है हमको एग्जाम में। ठीक है, देखो ये आपने नोटबुक में सबसे पहले हमको ये पूछा था संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए, है ना, या निरूपित कीजिए। तो हमने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाया, उस पर हमने 0 1 2 3 ऐसे लिखा, जो भी लिखते हैं, है ना। फिर हमको ये पता है कि अगर हमको √2 का लेंथ चाहिए तो ये वाला एक इकाई लेना होगा, मतलब √2 से एक कम √1, और √1 मतलब एक, है ना, और ये वाला तो एक इकाई लेना ही है, तो एक इकाई ये ले लेना है। ठीक है, सभी को एक एक इकाई ले लेना है। फिर इसके बाद यहाँ से इसको मिला लेना है। इसका नाम हमने O दिया, यहाँ पे A, यहाँ पे B। ठीक है, आपको यहाँ पे एक चांदे की सहायता से लंबवत बना लेना है ताकि ये 90 डिग्री बने। कितना? 90 डिग्री के यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है, फिर हमने O और B को मिलाया, फिर प्रकार को ओपन किया हमने, प्रकार की नोक को O पर रख के B के बराबर ओपन किया, है ना, उतने ही ओपन रखा। फिर उसको हमने ऐसे एक चाप लगाया नंबर लाइन पे, और जहाँ पे नंबर लाइन को काट रहा है, जो कि बिंदु P पर काट रहा है, और जो बिंदु P है वही √2 का स्थान निर्धारित कर रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को हम यहाँ पे अब लैंग्वेज में लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में लिखना होता है ना। तो देखो अब इसी चीज़ को हम लिखेंगे कैसे, जो जो हमने किया। तो हल में हम लिखेंगे, सबसे पहले आपको ये चित्र बना लेना, आपको बन जाएगा, है ना, कई बार हमने बताया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ हमने क्या किया, यहाँ OA, यहाँ OA बराबर AB, OA बराबर AB है। क्यों? क्योंकि दोनों की लंबाई एक इकाई है। OA बराबर AB, एक इकाई इस प्रकार लिया कि AB लंब है OA पर, है ना। OA और AB की लंबाई एक इकाई इस प्रकार लिया कि OA पर जो AB है वो लंबवत है, ये बता दिया। ठीक है, फिर इसके बाद हमको लिखना है कि समकोण त्रिभुज किसमें? OAB में समकोण त्रिभुज OAB में हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है? OB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब क्या है? AB का वर्ग, प्लस आधार क्या है? OA, तो OA का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, इसका अगला स्टेप हो जाएगा। देखो इधर से जब हम वर्ग हटाएंगे ना, तो उधर रूट लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। ठीक है,
ठीक, देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। OB कितना था ये नहीं पता, हमको OB निकालना था जो कि √2 आया था, है ना। देखो AB का मान कितना था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। AB का मान कितना था, AB का मान 1 इकाई, OA का मान भी 1 इकाई, ठीक है। तो देखिए AB का मान 1 इकाई है, AB का मान 1 इकाई, तो 1 का स्क्वायर प्लस OA का मान भी 1 इकाई था, तो इसका भी स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा OB बराबर 1 का स्क्वायर 1 है ना, और इसका भी स्क्वायर 1 ही होगा 1 का। OB बराबर यहाँ से आ जाएगा √2, है ना। OB बराबर कितना आया, √2। अब देखो जो स्टेप हमने यहाँ पे चाप खींच करके √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था ना, उसी को यहाँ पे लैंग्वेज पे लिखना है, ठीक है। तो देखिए लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानकर OB के बराबर त्रिज्या खोला था ना, केंद्र मानकर OB के बराबर प्रकार को खोलकर संख्या रेखा पर एक चाप लगाया, एक चाप लगाया जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटती है, जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटती है, और बिंदु P से लिखो, और बिंदु P ही संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निरूपित करता है या निर्धारित करता है, निरूपित करता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना होगा। हमने जो किया वही लिख दिया, ये ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको लगता होगा। देखो हमने क्या किया था, प्रकार की सहायता से, है ना, O को केंद्र मानकर, मतलब कि प्रकार की नोक को यहीं पे रखा था ना, O को केंद्र मानकर, फिर क्या किया था, OB के बराबर प्रकार को खोलकर, है ना, OB के ही बराबर ना, O को यहाँ पे नोक रखा था, फिर इसको प्रकार को खोला था यहाँ तक, है ना। तो वही तो लिखा है कि केंद्र मानकर OB के बराबर, इतना ये OB ही तो है, OB के बराबर प्रकार को खोला था ना, संख्या रेखा पर, ये है ना संख्या रेखा, एक चाप लगाया, ये जो डॉट 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 है ना ग्रीन में, एक चाप लगाया, है ना, जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटती है। ये चाप जो है संख्या रेखा को बिंदु P पर यहाँ पे काट तो रहा है ना, वही तो लिखा, काटती है, और बिंदु P ही संख्या रेखा पर, है ना, √2 का स्थान निरूपित करता है या निर्धारित करता है। ठीक है, वहाँ पे निरूपित की जगह पे निर्धारित भी लिख सकते हो, है ना। तो यही बिंदु P है, यही तो √2 का स्थान निर्धारित कर रहा है संख्या रेखा पर, है ना। इस तरह से हमको दिखाना है और लिखना एग्जाम में आएगा। तो ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।